अब देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज बोन के तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज मर्सिडीज बोन के फ्यूचर को लेकर मर्सिडीज बोन ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। एईडब्ल्यू के लास्ट नाइट शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट के व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। एईडब्ल्यू के लास्ट नाइट डायनामाइट शो के बाद टोनी खान ने एईडब्ल्यू का न्यूएस्ट साइनिंग अनाउंस कर दिया है। एईडब्ल्यू में मीरो के पॉसिबल रिटर्न को लेकर मीरो की तरफ से बहुत बड़ा हिंट आ चुका है। डेक्स स्टारवुड के पॉडकास्ट को लेकर डेक्स स्टारवुड ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज वहीं सीएम पंक के पोटेंशियल रिटर्न को एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा हिंट कर दिया गया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूवरशिप की। वेल बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूवरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका डायनामाइट शो कराया था, तो गाइज लास्ट वीक वाले एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को अमेरिका में टीवीएस नेटवर्क पर करीबन 8,66,000 व्यूवरशिप मिली थी। और गाइज लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को अमेरिका में करीबन 8,66,000 लोगों ने देखा था। बट गाइज यहीं इस हफ्ते वाले एपिसोड के लास्ट वीक से बेटर होने के बाद भी इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूवरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है, जहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को अमेरिका में मात्र 8,30,000 लोगों ने देखा है। और गाइज एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूवरशिप है 8,30,000। बट गाइज जहां तक बात रही डेमोग्राफी फिगर की, तो गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर जहां लास्ट वीक एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो नंबर 6 रैंक पर था, वहीं 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो नंबर 7 रैंक पर था। और गाइज यहां पर ओवरऑल व्यूवरशिप और रेटिंग, इन दोनों चीजों के अंदर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले फ्लॉप रहा है। वेल गाइज ये तो बात हुई डायनामाइट के व्यूवरशिप और रेटिंग की। बट गाइज जहां तक बात रही लास्ट वीक के डायनामाइट की, तो गाइज यही लास्ट नाइट एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के ऊपर जे वाइट के एईडब्ल्यू में इन रिंग डेब्यू मैच के अंदर जे वाइट के कमांडर को बीट करने के बाद अब टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि टोनी खान के जे वाइट को साइन करने के बाद अब टोनी खान ने जे वाइट के ओपोनेंट कमांडर को भी एईडब्ल्यू के अंदर साइन कर लिया है। और गाइज कल यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर कमांडर के एईडब्ल्यू में शानदार मैच के बाद अब टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि कमांडर एईडब्ल्यू कंपनी के साथ साइन कर चुके हैं और वो एईडब्ल्यू के अंदर अब मल्टी ईयर डील के अंदर काम करने वाले हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान की कमांडर को साइन करने के बाद टोनी खान कमांडर को कैसे यूज करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही कल के एईडब्ल्यू के डायनामाइट की, तो गाइज जैसा कि हम लोगों ने कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर देखा, कल यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर वॉर्डलॉ पावर हाउस हॉब्स को बीट करके एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर TNT चैंपियन बन चुके हैं। और गाइज वॉर्डलॉ एईडब्ल्यू के 3 टाइम TNT चैंपियन बन चुके हैं, जहां पर कल यहां पर वॉर्डलॉ के TNT चैंपियन बनने के बाद एईडब्ल्यू के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर वॉर्डलॉ के TNT चैंपियनशिप के साथ एक पिक्चर को पोस्ट किया गया है। और गाइज यहां पर इस पिक्चर के कमेंट सेक्शन के अंदर एईडब्ल्यू के एक और फॉर्मर TNT चैंपियन मीरो का कमेंट आ चुका है, जहां पर कमेंट सेक्शन के अंदर मीरो यहां पर हमें हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गाइज यहां पर अब मीरो के इस कमेंट के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली मीरो वॉर्डलॉ के अगले चैलेंजर होने वाले हैं। और गाइज क्योंकि मीरो ऑलरेडी अमेरिका के अंदर वापस आ चुके हैं, तो गाइज हो सकता है कि अब टोनी खान बहुत जल्द मीरो को एईडब्ल्यू में वापस लाए और गाइज पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर फैंस को TNT चैंपियनशिप के लिए वॉर्डलॉ और मीरो की राइवलरी देखने को मिले। वेल गाइज आप लोग वॉर्डलॉ और मीरो की राइवलरी देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन NJPW की। वेल गाइस और बात करें यहाँ पर NJPW की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है कि इस समय NJPW की IWGP वुमेन चैंपियन मर्सिडीज बोन के NJPW को लीव करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा काफी सारी रूमर चलाई जा रही है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर का ये दावा करना है कि 23 अप्रैल को मर्सिडीज बोन की स्टारडम रेसलिंग पर डेब्यू मैच के बाद मर्सिडीज बोन पॉसिबली NJPW और जापान को लीव करने वाली है। बट गाइस यहीं अब मर्सिडीज बोन ने इस चीज को खुद कंफर्म कर दिया है कि मर्सिडीज बोन जापान और NJPW को नहीं करने वाली हैं, क्योंकि गाइज इस हफ्ते जस्टिन बुराजो के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मर्सिडीज बोन ने उनके फ्यूचर को लेकर बात की थी। और गाइज यहां पर मर्सिडीज बोन ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा मर्सिडीज बोन के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो भी रूमर चलाई जा रही है, ये सभी रूमर पूरी तरह से गलत है। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर को मर्सिडीज बोन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि यहां पर मर्सिडीज बोन ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर किया है कि वो ना तो NJPW को छोड़ने वाली हैं और ना
ही जापानीज रेसलिंग को। और गाइज यहाँ पर मर्सडीज मोन अब जापान के अंदर उनका फुल टाइम करियर बनाने वाली गए और इसके लिए मर्सडीज मोन ने ऑलरेडी जापान के अंदर उनका नया घर भी खरीद लिया है। और गाइज अब यहाँ पर मर्सडीज मोन अमेरिका को लिप करके जापान के अंदर फुल टाइम मूव कर रही गए। और गाइज अब से मर्सडीज मोन जापान के अंदर जापान की हर बड़ी रेसलर को फेस करने वाली गए। और गाइज मर्सडीज मोन जापान के अंदर अब तक की बिगेस्ट सुपरस्टार बनने वाली गए। वेल गाइज मर्सडीज मोन के इस इंटरव्यू के बाद अब ये चीज तो मैं आप लोग को कंफर्म कर सकता हूँ कि भाई मर्सडीज मोन ना तो AEW पर आने वाली गए और ना ही WWE पर उनका रिटर्न करने वाली गए, क्योंकि मर्सडीज मोन का अगला टारगेट और कुछ नहीं बल्कि जापानीज रेसलिंग को डोमिनेट करना है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन FTR की। वेल बात करें यहाँ पर FTR की तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी कल के वीडियो में ही बताई थी कि FTR ने कुछ दिनों पहले ये अनाउंस किया था कि FTR बहुत ही जल्द उनके पॉडकास्ट को लेकर कोई अनाउंसमेंट करने वाले गए। और गाइज यहीं कल यहाँ पर FTR ने उनके पॉडकास्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर FTR ने इस चीज को कंफर्म किया है कि FTR के मेंबर डेक्स हार्वुड के CM पंक को सपोर्ट करने के बाद और डेक्स हार्वुड के CM पंक FTR वर्सेस एलीट मैच के डिमांड करने के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक और डेक्स हार्वुड के हेटर ने डेक्स हार्वुड को लेकर नेगेटिव चीजें फैलाई गई, उन सभी चीजों को देखने के बाद अब डेक्स हार्वुड ने यह फैसला किया है कि वो उनके पॉडकास्ट को परमानेंटली शट डाउन कर रहे गए। और गाइस सोशल मीडिया पर लगातार फैंस के उल्टे सीधे बयान देने के बाद अब डेक्स हार्वुड इतनी ज्यादा नेगेटिविटी को नहीं लेना चाहते गए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने डेक्स हार्वुड के डॉटर को गाली देना शुरू कर दिया है। और गाइस यहाँ पर डेक्स हार्वुड ये बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि उनके पॉडकास्ट की वजह से किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी फैले। और गाइस यहाँ पर इन सभी चीजों को देखते हुए अब डेक्स हार्वुड ने यह फैसला किया है कि वो उनके पॉडकास्ट को परमानेंटली शट डाउन कर रहे गए। और गाइस अब आगे से डेक्स हार्वुड का पॉडकास्ट नहीं आने वाला है। बट गाइस यहीं डेक्स हार्वुड के इस शॉकिंग अनाउंसमेंट के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह दावा करना है कि AEW के बैक स्टेज से डेक्स हार्वुड को पॉडकास्ट को शट डाउन करने को लेकर अनाउंसमेंट हुई गई। और गाइस यहां पर बेसिकली टोनी खान और AEW के EVP या दूसरे ऑफिशियल्स के द्वारा डेक्स हार्वुड को पॉडकास्ट के बंद करने को लेकर डिमांड की गई है, क्योंकि गाइस यहां पर डेक्स हार्वुड ने हाल फिलहाल में AEW के अंदर उनका नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइस अब डेक्स हार्वुड का ये पॉडकास्ट सडनली शट डाउन करना ये पॉसिबली AEW कंपनी के ऑर्डर के बाद हुआ है, ना कि फैंस के डेक्स हार्वुड को हेट करने की वजह से। वेल गाइस यहाँ पर रियलिटी क्या है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगी। बट गाइस जहां तक बात रही डेक्स हार्वुड के क्लोज फ्रेंड CM पंक की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई कि CM पंक जून महीने के अंदर AEW पर वापस आने वाले गए। और गाइस पॉसिबली 17 जून को AEW के कोलिजन के डेब्यू शो के ऊपर या फिर 21 जून को शिकागो में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर CM पंक AEW पर रिटर्न करेंगे। बट गाइस यहीं अब 21 जून को AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कंपनी ने कल यहां पर उनके टिकट सेल को शुरू किया है, जहां पर AEW कंपनी ने विंटरस्ट अरीना में शिकागो में डायनामाइट शो के लिए कल यहां पर ऑफिशियल प्री सेल को शुरू किया था। और गाइस यहां पर शॉकिंग बात तो ये है कि AEW कंपनी ने शिकागो में डायनामाइट शो के लिए जो कोड यूज किया है उस कोड को लेकर अब काफी ज्यादा रूमर चल रही है, क्योंकि गाइस यहां पर AEW कंपनी ने टिकट सेल के लिए प्री सेल के अंदर 2XWCLD का ट्वीट यूज किया है। और गाइस अगर आप लोग इस कोड को ब्रेक डाउन करोगे तो गाइस इस कोड का मतलब ये होता है कि 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन लास्ट डांस। और गाइस यहीं अब 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन लास्ट डांस कोड को यूज करने के बाद अब काफी सारे फैंस का ये मानना है कि AEW कंपनी इस कोड के जरिए ये टीच कर रही है कि पॉसिबली CM पंक इस शो पर वापस आने वाले गए, क्योंकि गाइस यहां पर जब AEW के रैम्पेज शो पर CM पंक ने AEW पर डेब्यू किया था तो उस शो का नाम भी AEW कंपनी ने लास्ट डांस रखा था। और गाइस अब एक बार फिर से AEW कंपनी शिकागो में AEW के डायनामाइट शो के प्री सेल के अंदर कोड को लास्ट डांस नाम से टीच कर रही है। और गाइस यहां पर ये चीज अब कंफर्म मानी जा रही है कि पॉसिबली 21 जून वो शो होने वाला है जब CM पंक AEW पर रिटर्न करेंगे। वेल गाइस यहां पर अभी तक AEW के द्वारा इस चीज को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि 21 जून या फिर 17 जून को AEW के डायनामाइट या कोलिजन शो के ऊपर CM पंक AEW पर रिटर्न करेंगे। बट गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर CM पंक शिकागो पर रिटर्न नहीं करते गए तो गाइस फैंस का रिस्पांस कैसा होता है। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।